और अब पति ससुराल में गरीब बहू का ड्रीमी शादी फंक्शन। चिलचिलाती गर्मी में पसीने से बेहाल राधिका हाथ में मेहंदी के कोन लेकर तपती सड़क पर तेज कदमों से चलती जा रही है। अचानक उसे एक शादी वाला घर दिखता है जहां हल्दी का फंक्शन चल रहा है और दुल्हन लोटस टब में बैठी हल्दी लगवा रही है। राधिका वहीं रुक जाती है। अरे वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर डेकोरेशन है। शायद आज इस दुल्हन की हल्दी है। कितनी लकी है ना ये, जो इसकी शादी का फंक्शन इतनी जोरों से हो रहा है। काश कभी मेरी भी शादी ऐसी ही हो। राधिका अपने मन में खुश हो ही रही होती है कि तभी उस घर के बाहर खड़ा चौकीदार उस पर चिल्लाता है, अरे ओए लड़की, यह घूर घूर कर क्या देख रही है? चल भाग यहाँ से। चौकीदार की आवाज सुनकर राधिका का सपना टूटता है और वो हड़बड़ा जाती है। धत तेरे की, राधिका पगली है तो पगली, कैसे कैसे सपने देख लेती है भला। हमारी किस्मत में ये सब कहाँ। चल अब जल्दी, वरना देर हो जाएगी। राधिका जल्दबाजी में अपने ठिकाने पर पहुंचती है जहां आज उसे दुल्हन और उसके परिवार के मेहंदी लगानी थी। और वहां पहुंचते ही, क्या तरीका है ये काम करने का? कब से मेरी बेटी मेहंदी लगवाने का इंतजार कर रही है और महारानी जाने कहाँ खोई हुई है। पैसे लेने के नाम पर तो तुम लोग सबसे पहले आते हो और काम तुमसे होता नहीं है। अब चल जल्दी से शुरू हो जा। दुल्हन की माँ की झिड़कियां सुनकर राधिका का चेहरा उतर जाता है। वो चुपचाप एक स्टूल पर बैठती है और दुल्हन का हाथ थाम लेती है। मम्मी, ये छोटी जगह से आई लड़कियां बस बातें बनाना जानती हैं। देखो तो इसकी हालत पसीने से तरबतर है। मेरी मेहंदी खराब मत कर देना। नहीं दीदी, पसीना मेरे चेहरे पर है, मेरे हुनर पर नहीं। आप बस 5 मिनट रुकिए, फिर अपनी मेहंदी देखिएगा। राधिका के हाथ बिजली की रफ्तार से चलने लगते हैं। जैसे जैसे कीप से बारीक डिजाइन निकलता है, वहां खड़ी औरतें हैरान रह जाती हैं। अरे वाह, क्या सफाई है। शहर के बड़े बड़े पार्लर वाली भी ऐसा डिजाइन नहीं बनाती। सच में मिट्टी के सकोरे में भी कभी कभी अमृत मिल जाता है। शुक्रिया आंटी जी। राधिका घंटों तक लगातार बैठकर दुल्हन, मौसी और बहन सबकी मेहंदी लगाती है और काम खत्म करके राधिका को थोड़े से पैसे मिलते हैं। वो सड़क पर चलते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर कूलरों को देखती है और फिर झटक कर अपने टूटे हुए घर की ओर बढ़ जाती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसकी माँ सावित्री जी रसोई में धुएं के बीच खांसते हुए रोटियां बना रही हैं। आ गई लाली, आज तो बहुत देर कर दी तूने। हाथ पैर धो ले, मैंने रोटियां बना दी हैं। माँ, आपके चूल्हे के पास बैठ गई, आपकी खांसी बढ़ जाएगी। और देखो, आज मुझे अच्छे पैसे मिले हैं। कल ही मैं घर के लिए वो नया कूलर ले आऊंगी। बेटा, तू खुद को कितना खपा रही है। इतनी मेहनत तो एक मजदूर भी नहीं करता है। माँ, मेहनत से क्या डरना, आप बस दुआ करो कि इस बार घर की मरम्मत भी हो जाए। लाली सुन, एक बहुत बड़ा काम मिला है। एक बहुत बड़े घर में शादी है। उन्हें 2-3 दिन के लिए कुछ मेहनती लोग चाहिए जो शादी की रस्मों रिवाजों में मदद कर सके और मेहमानों का ख्याल रख सके। ठीक है माँ, मैं जाऊंगी। अगर वहाँ से अच्छे पैसे मिले तो मैं आपकी ऑपरेशन वाली फीस भी जमा कर दूंगी। मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँच जाऊंगी। लेकिन बेटा, इतनी मेहनत। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। आप बस खाना खाओ। राधिका अपनी माँ के साथ खाना खाकर सो जाती है और अगले दिन राधिका अपनी माँ के बताए पते पर शहर के सबसे पॉश इलाके में पहुंचती है। हे भगवान, ये घर है या कोई फिल्म का सेट? राधिका को घर के अंदर काम बताने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ शादी का माहौल है। दुल्हन एक ऊंचे मखमली सोफे पर बैठी है। अरे ओ लड़की, खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा जल्दी से वो फूलों की टोकरियां ऊपर कमरे में रख कर आ। जी मैडम जी, अभी करती हूँ। राधिका सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है, तभी देखती है कि कमला जी अपनी बेटी यानी होने वाली दुल्हन यामिनी के बाल संवार रही हैं। मेरी गुड़िया आज कितनी सुंदर लग रही है, नजर ना लगे तुझे। कितना नसीब होता है ना इन लड़कियों का। काश मेरी भी शादी ऐसी ही होती। एक सुंदर सा मंडप, फूलों की सेज और सफेद घोड़े पर आता मेरा राजकुमार। राधिका अचानक चौंकती है और अपने गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारती है। दत्त राधिका, तू भी ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तेरी किस्मत में सिर्फ मेहनत की लकीर है। ये ड्रीमी शादियां नहीं। चल काम कर, वरना पैसे कट जाएंगे। राधिका पूरे घर में बिजली की तरह दौड़ दौड़ कर काम करने लगती है। कभी भारी सूटकेस उठाना, कभी मेहमानों को पानी पिलाना। शादी वाले घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया है। राधिका मशीन की तरह काम में जुटी है। कितनी अजीब बात है, इस पूरे घर में शोर मचा है, लेकिन वो लड़की। अरे भाई, तू पागल वागल हो गया क्या? कब से उस काम वाली लड़की को टकटकी लगाए घूर रहा है? वो देख, कमिश्नर साहब की बेटी खड़ी है, वहां ध्यान दे।
भाई खूबसूरती मेकअप में नहीं सादगी में होती है। देख उसे कितनी फुर्ती से काम कर रही है। अबे होश में आ, वो नौकरानी है और तू इस खानदान का इकलौता वारिस। तेरा और उसका कोई मैच नहीं है मेरे भाई। मैच तो दिल देखते हैं भाई, हैसियत नहीं। मुझे तो बस यही पसंद है। वहीं दूसरी ओर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी किशोर की मौसी गायत्री जी और राधेश्याम जी को राधिका शरबत पिलाकर वापस काम पर लौट जाती है। कमला, ये लड़की तू कहाँ से ढूंढ कर लाई है? हाँ दीदी, मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी की शादी में ये मेहंदी लगाने आई थी। उसने ही बताया था बहुत गरीब है पर बहुत ईमानदार और मेहनती है, तभी से मैंने इसे यहाँ बुला रखा है। अरे सच कहा तुमने। आजकल के दौर में जब लोग काम से जी चुराते हैं, ये बच्ची देखो सुबह से 1 मिनट नहीं बैठी। संस्कार इसके चेहरे से झलकते हैं, गुणों की सुगंध छुपाई नहीं छुपती। क्यों गायत्री? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सच में ये लड़की बहुत प्यारी है। शादी के सारे फंक्शन शांति से निपट जाते हैं। दुल्हन विदा होकर जा रही है और राधिका एक कोने में खड़ी होकर चुपचाप ये सब देख रही है। उसे पैसे दिए जाते हैं और वो अपनी पोटली समेटकर घर की ओर चल देती है। शुक्र है भगवान का, इन पैसों से कम इस महीने की माँ की दवाइयाँ और घर का राशन तो हो जाएगा। बस माँ की तबीयत ठीक हो जाए। राधिका घर पहुंचती है तो देखती है कि माँ सावित्री जी बिस्तर पर पड़ी बुरी तरह खांस रही हैं। माँ देखो, मैं दवाइयाँ ले आई हूँ और राशन भी। अब मैं जल्दी से खिचड़ी बना देती हूँ। बेटी तू कब तक ऐसे अकेले लड़ेगी? माँ आप मेरी ताकत हो, मजबूरी नहीं। और देखो, बड़े घर की शादी में आज कुछ फल भी लाई हूँ आपके लिए। जहाँ राधिका जिंदगी से जद्दोजहद कर रही है, वहीं किशोर अपने आलीशान कमरे की बालकनी में खड़ा है। वो लड़की उसका नाम राधिका था शायद। पता नहीं किस हाल में होगी, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। राधेश्याम विला में शाम की चाय का वक्त है। गायत्री जी किशोर के लिए कुछ अमीर खानदान की लड़कियों की तस्वीरें देख रही हैं। तभी किशोर वहां पहुंचता है। किशोर बेटा देख तो, ये शहर के सबसे बड़े बिल्डर की बेटी है, कितनी सुंदर है ना? माँ मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी, मैंने अपनी जीवन साथी चुन लिया है। मुझे उसी लड़की से शादी करनी है जो मौसी के यहाँ शादी में काम कर रही थी, राधिका। क्या पागल हो गया है तू? वो तो एक काम वाली थी, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगा क्या? माँ वो मजबूरी में काम कर रही है, शौक से नहीं। मैंने अपने दोस्त से पता किया है, वो उसी के गांव की है। वो अच्छी बिरादरी की और पढ़ी लिखी लड़की है, बस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रही है। क्या गरीबी होना ये गुनाह है? अरे मेरा लाडला, अरे कितना समझदार हो गया है। अगर लड़की सुशील और गुणी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सोना तो कीचड़ में भी अपनी चमक नहीं खोता है। किशोर की बात सुनकर घर में मौजूद बुआ मोहिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो एक तलाकशुदा महिला है और हमेशा घर में अधिकार जमाने की कोशिश करती हैं। माँ जी, आप भी इसकी बातों में आ गई। कल को समाज पूछेगा कि बहू कहाँ से लाए हैं तो क्या कहेंगे कि झोपड़ी से उठाकर लाए हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैं शादी करूंगा तो उसी से। अगर किशोर कह रहा है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। किशोर के जिद के आगे सबको झुकना पड़ता है। गायत्री जी, मोहिनी बुआ और घर के मर्द राधिका का घर देखने निकलते हैं। जैसे उनकी बड़ी गाड़ियां तंग और कीचड़ भरी गलियों में घुसती हैं, बुआ अपना पल्लू नाक पर रख लेती हैं। उफ, कितनी बदबू आ रही है यहाँ। भाई साहब देखिए तो हो सही, ऐसी जगह हमारा रिश्ता होगा, लोग थूकेंगे हम पर। मोहिनी बुआ की बात नजरअंदाज करके सभी राधिका के घर पहुंचते हैं। राधिका सादे कपड़ों में माँ की सेवा कर रही है। सावित्री जी इन बड़े लोगों को देखकर हाथ जोड़ने लगती हैं। आप इतने बड़े लोग यहाँ। लाली जल्दी से कुर्सी साफ कर, साहब और मीम साहब के लिए पानी ला। रहने दीजिए, मैं खड़ी ही भली हूँ, वैसे भी यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गायत्री देख लिया घर, अब चले? बहन जी हाथ मत जोड़िए, हम यहाँ साहब बनकर नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। आप क्या कह रही हैं मीम साहब? कहाँ आप महल वाले और कहाँ हम? सावित्री जी, आपकी बेटी ने हमारी साली की बेटी की शादी में जिस तरह काम किया और बड़ों का आदर किया, उसे देखकर हमारे बेटे किशोर ने अपना दिल इसे दे दिया है। राधिका बेटा, क्या तुम्हें मेरा बेटा किशोर पसंद है? जो माँ और आप लोगों का फैसला होगा वही मेरा भी होगा। गायत्री तू पागल हो गई है क्या? इस भिखारी खानदान से रिश्ता जोड़ रही है? दीदी पैसा तो हाथ का मैल है। बहन जी ये लीजिए शगुन,
आज से राधिका हमारे घर की लक्ष्मी हुई। जैसे ही गायत्री जी राधिका के माथे पर तिलक लगाती हैं और उसे सोने के कंगन पहनाती हैं, मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर जमा हो जाती हैं। अरे ये तो वही बड़ी गाड़ियां हैं जो टीवी में दिखती हैं। राधिका की तो लॉटरी लग गई बहन। देख तो सही, कल तक जो फटे कपड़े पहनती थी आज सोने के कंगनों में चमक रही है। महादेव की कैसी माया है। राधे श्याम जी और गायत्री जी विदा लेते हैं। रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन लौटते समय वो अपना असली रंग दिखाती हैं। वो घर के पुरुषों को इतना भड़काती हैं कि वो लोग शादी कैंसिल करने का मन बना लेते हैं। गायत्री जी का फोन सावित्री जी के पास आता है और वो बताती हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं जानती थी बड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। मेरी बच्ची की किस्मत ही खराब है। अब कौन करेगा इससे शादी। तभी राधिका दिन भर का काम खत्म करके थकान से चूर घर लौटती है। वो देखती है कि माँ ने खाना तो परोस दिया है पर खुद गुमसुम है। माँ मैं आ गई, बहुत भूख लगी है। आज क्या बनाया है? आ गई लाली, आ बैठ। मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। जल्दी खा ले फिर सो जाना। हाथ मुंह धो ले, बस पहले खाना खा। माँ आप ऐसे क्यों कर रही हैं? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? माँ सच बताओ, क्या उन लोगों का फोन आया था? किसका फोन? किसी का नहीं आया। तू बस खाना खा ले मेरी बच्ची। माँ सच बताओ, क्या फिर से रिश्ता टूट गया? क्या उन्होंने भी हमें ठुकरा दिया? हाँ लाली, बड़े लोग बड़े ही होते हैं। उन्होंने कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। हमारी किस्मत में सिर्फ अपमान लिखा है बेटा। गरीब की इज्जत कांच की चूड़ी जैसी होती है। राधिका माँ के गले लग जाती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को पकड़कर फूट फूट कर रोती हैं। वो गरीबी का अंधेरा उस वक्त बहुत गहरा महसूस होता है। माँ रो मत, मैंने कहा था ना सपने देखना हमारे लिए मना है। उधर हवेली में किशोर को जब पता चलता है तो वो आपे से बाहर हो जाता है। वो घर की बालकनी की रेलिंग पर चढ़ जाता है। अगर राधिका इस घर की बहू नहीं बनी तो मैं आज इस छत से कूद जाऊंगा। मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करके रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगले दिन राधिका के घर के बाहर बड़ी गाड़ियों का काफिला रुकता है। किशोर के पिता राधेश्याम जी और माँ गायत्री जी अंदर आते हैं। सावित्री जी उन्हें देखकर खड़ी हो जाती हैं। सावित्री जी हमें माफ कर दीजिए। हमारे घर की कुछ गलत फहमियों में आकर हमने बहुत बड़ी गलती की। हमारे बेटे ने हमें आईना दिखाया है। हमें अपनी बेटी दे दीजिए। अब ये शादी कैंसिल नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। हम किशोर और राधिका की शादी के लिए आपसे दोबारा हाथ मांगने आए हैं। आप लोग बड़े लोग हैं, बस मेरी बच्ची को दुख मत देना। किशोर की धमकी के बाद घर वाले राधिका के घर माफी मांगने पहुंचते हैं और शादी फिर से तय होती है। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो सावित्री जी खुशी से झूमने की बजाय गुमसुम बैठ जाती है। राधिका पास आती है। अब तो सब ठीक हो गया है। वो लोग माफी मांग कर गए हैं, फिर आप ऐसे क्यों बैठी हो? लाली मेरा मन डरा हुआ है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तुझे याद है पहले भी ऐसे ही आए थे, शगुन दे गए और फिर अगले दिन फोन कर दिया कि लड़की हमें पसंद नहीं। अमीर लोग रिश्ता पक्का ही क्यों करते हैं जब उन्हें उसे निभाना नहीं होता। माँ किशोर जी वैसे नहीं है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस रिश्ते के लिए। इस बार सब ठीक होगा। माफी और सुलह के बाद राधेश्याम जी ऐलान करते हैं कि शादी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। किशोर, राधिका और गायत्री जी शॉपिंग के लिए दिल्ली पहुंचते हैं। सबसे पहले वो चांदनी चौक के मशहूर ओपी जवाहर और सुधीर भाई जैसे बड़े स्टोर पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ भारी लहंगे और चमकते कपड़े हैं। राधिका बेटा ये देखो, ये प्योर सिल्क पर हाथ की कढ़ाई और असली जरदोजी का काम है। इसमें बारीक मोतियों और असली कुंदन का टाका लगा है। माँ जी इतना भारी और सुंदर लहंगा। अभी तो शुरुआत है राधिका। चलो अब करोल बाग और साउथ एक्स, वहां तुम्हारी सैंडल और बाकी आउटफिट्स लेने हैं। दिल्ली के अलग अलग कोनों से राधिका के लिए हर फंक्शन का बेहतरीन आउटफिट तैयार करवाया जाता है। भैया मेरी बहू के लिए सबसे खास चीज दिखाना। राधिका ये देखो, ये हल्दी के लिए ब्राइट येलो शरारा सूट है। इस पर असली गोटे का काम है। इसके साथ जब तुम ताजे फूलों की ज्वेलरी पहनोगी तो परी लगोगी। माँ जी ये तो बहुत चमक रहा है, क्या मैं इसमें अच्छी लगूंगी? भाभी आप तो पीली तितली लगोगी। और ये देखो आपकी शादी का सुर्ख लाल जोड़ा। इस पर तो जो भारी डोरी वर्क है ना, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। और इसके दुपट्टे के बॉर्डर पर देखो सदा सौभाग्यवती भवा लिखा है। कभी फटी चुनरी सर पर रखकर धूप में चलती थी। आज इस दुपट्टे की भारी कढ़ाई मेरे नसीब की कहानी लिख रही है।
कार अब लाजपत नगर की तंग रंगीन गलियों में रुकती है जहां से मेहंदी का लहंगा लिया जाता है। गायत्री यहाँ क्यों ले आई है? खैर ये अमरल्ड ग्रीन लहंगा बुरा नहीं है। राधिका, इसकी पीठ का डीप कट डिजाइन देख लेना। शहर के लोग देखेंगे तो कहेंगे कि बहु मॉडर्न है। इस पर राजस्थानी थ्रेड वर्क बहुत जच रहा है। बुआ, अभी तो असली धमाका बाकी है। भाभी, अब चलिए साउथ एक्सटेंशन, वहाँ से आपकी सगाई के लिए पेस्टल पिंक गाउन उठाना है। उस पर जो सिल्वर जरकन और डायमंड वर्क है वो रात की लाइट में आपको सितारों की तरह चमका देगा। पल्लवी, क्या इतने सारे कपड़े वाकई मेरे लिए है? एक ही दिन में इतने रंग? शाम ढलते ही सब कनॉट प्लेस के एक आलीशान शोरूम में पहुंचते हैं। माँ, राधिका पर ये रॉयल पर्पल वेलवेट साड़ी रिसेप्शन के लिए बेस्ट रहेगी। इस पर जो ये जो गोल्ड वर्क है ना, जो इसे बिल्कुल महारानी वाला लुक दे रहा है। आपने मेरी पसंद का कितना ख्याल रखा है, शुक्रिया। चांद को चमकने के लिए तारों की जरूरत नहीं होती, पर दुनिया को दिखाना तो पड़ता है कि चांद मेरा है। राधिका शर्मा जाती है। कपड़ों की शॉपिंग के बाद सभी किशोर के घर आते हैं। हवेली में दुबई के मशहूर ज्वेलर्स को बुलाया जाता है। वो अपने साथ बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते हैं जिनमें बेशकीमती हीरे और 24 कैरेट सोने के सेट हैं। मैम, ये सेट खास राधिका जी के लिए दुबई में डिजाइन हुआ है। इसमें रोज गोल्ड के साथ रियल अनकट डायमंड्स लगे हैं। भाभी, अब तो आप सच में रानी लगने वाली है। देखो तो भाई ने आपके लिए पूरा पार्लर घर में ही बुक करा लिया है। शादी से पहले राधिका का मेकओवर शुरू होता है। एक बड़े लग्जरी होटल का कमरा बुक किया जाता है जहां इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आए हैं। चलिए राधिका जी, पहले हम प्री ब्राइडल फेशियल करेंगे, फिर आपके नेल एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन की बारी आएगी। क्या ये वाकई में मैं हूँ? माँ कहती थी भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। आज देख भी लिया, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भारी भारी ट्रंक, ड्रेसेस और ज्वेलरी के साथ पूरा परिवार प्राइवेट चार्टर प्लेन से उदयपुर के लिए रवाना होता है। राधिका खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी माँ का हाथ थाम लेती है। लाली, तेरी ड्रीमी शादी अब शुरू होने वाली है। पिछोला झील के किनारे बना एक विशाल सफेद महल, चारों तरफ पानी और जगमगाती रोशनी। राधिका का परिवार और अरबपति ससुराल वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। जाते ही फंक्शन शुरू होते हैं। हल्दी का फंक्शन झील के पास एक खुले लॉन में है। मेहमानों ने पीले कपड़े पहने हैं। तभी आसमान से एक विशाल फूलों से सजा हॉट एयर बलून नीचे आता है। वो देखो, हमारी दुल्हन आ रही है। अरे बाबा, मैं तो आसमान में हूँ। कितना सुंदर दिख रहा है सब यहाँ से। मेरी लाली को किसी की नजर न लगे। आज तो सच में इस महल की रानी लग रही है। अरे समधन जी, सिर्फ गालों पर नहीं, इसे तो पूरा पीला कर देना है। तभी पल्लवी और किशोर के दोस्त एक दूसरे पर हल्दी और पानी फेंकने लगते हैं। पास ही में एक पूल है जहां सब मस्ती में नाच रहे हैं। डीजे पर लंदन ठुमकदा बज रहा है और पूरा माहौल हंसी ठिठोली से भर गया है। हल्दी के बाद सब पूल की ओर बढ़ते हैं जहां नीले पानी और पीले फूलों का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। राधिका, संभल के, वरना बुआ जी तुम्हें पानी में धक्का दे देंगी। अरे मैं क्यों, मैं तो खुद इस ठंडे पानी का आनंद ले रही हूँ। राधिका, यहाँ बैठो बेटा। देखो ये लाइव काउंटर्स पर तुम्हारे लिए खास चटनी बनी है। शाम ढलते ही महल रोशनी से नहा उठता है। पिछोला झील के पानी में आतिशबाजी हो रही है। राधिका मेहंदी लगवाने बैठी है और उसकी सहेलियां उसे घेर कर बैठी हैं। राधिका, ये सब सच है ना? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू इतने बड़े महल में ब्याही जा रही है। महादेव का सीधा हाथ है तुझ पे। और नहीं तो क्या, हमें तो लगा था कि तू गली गली मेहंदी लगाएगी, पर देख आज तो तू खुद अपनी ड्रीम मैरिज में बैठी है। क्या भाग खुले है तेरे। सच कहूँ तो यार, मैं भी दूसरों की शादियां देखकर सपने बुनती थी। आज जब ये हकीकत बनी है तो लगता है कि सच्चे दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। स्टेज पर रोशनी चमकती है। किशोर और राधिका का कपल डांस शुरू होता है। डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं, अब नहीं। जब राजकुमार आता तो राजकुमारी को डर कैसा। उदयपुर के महल का पिछला हिस्सा पिछोला झील के किनारे सजाया गया है। चारों तरफ मोगरे के फूलों की लड़ियां लटक रही हैं और पीतल के बड़े बड़े दिए जल रहे हैं। राधिका हरे रंग की भारी लहंगे में एक शाही झूले पर बैठी है। उसके दोनों तरफ दो मशहूर मेहंदी आर्टिस्ट हाथ और पैरों पर बारीक डिजाइन उकेर रही हैं। अरे ये वही राधिका है ना जो हमारे मोहल्ले की गलियों में पसीने से बेहाल होकर मेहंदी लगाती थी। देखो तो सही उसके ठाट बाट। सच कह रही है बहन, हमें तो पता ही नहीं था कि इस लड़की के भाग्य इतनी जोर से खुलेंगे। देख तो पूरे महल को दुल्हनी की तरह सजा दिया है।
अरे चाची, किस्मत की बात है ये, जो दूसरों के हाथ सजाती थी आज कुदरत ने उसके खुद के हाथ और तकदीर दोनों सजा दिए हैं। हाँ, ये मेरी वही ड्रीमी शादी है जिसका मैंने बचपन से सपना देखा था। सफेद घोड़े वाला राजकुमार, ये जगमगाते महल। तभी डीजे पर एक धमाकेदार गाना बजता है। किशोर की माँ और नंद पल्लवी आकर राधिका की सहेलियों को खींचकर डांस फ्लोर पर ले जाती हैं। चलिए चलिए, भाभी की सहेलियां आ गई हैं, तो अब महफिल और जमनी चाहिए। आज कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। अचानक लाइटें बंद होती हैं और एक स्पॉटलाइट राधिका पर आकर रुकती है। डीजे पर गाना बजता है, मेरे सैया सुपरस्टार। राधिका स्टेज पर आती है और अपनी सहेलियों के साथ थिरकने लगती है। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार। किशोर सीट पर बैठा हुआ है, राधिका को देखकर मुस्कुराता है और सीटियां बजाता है। अरे वाह राधिका, कमाल कर दिया तुमने। भाभी, आपने तो आग लगा दी। देखो भैया की नजरें ही नहीं हट रही है आपसे। संगीत के बाद अब वो घड़ी आती है जिसका सबको इंतजार था, शादी का दिन। किशोर की एंट्री विंटेज खुली कार में होती है जिसके पीछे आतिशबाजी का शो चल रहा है। उदयपुर के महल की सीढ़ियों से राधिका नीचे उतर रही है। फूलों की चादर के नीचे राधिका अपने सुर्ख लाल जोड़े में आती है। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही है। सामने से किशोर अपनी विंटेज कार से उतरकर स्टेज की ओर बढ़ रहा है। भाई जल्दी करो, भाभी का हाथ थाम लो। देखो तो जोड़ी बिल्कुल राम सीता जैसी लग रही है। आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। और आप मेरे लिए सपनों के राजकुमार। आज से मेरी दुनिया की शुरुआत और अंत दोनों तुम ही हो राधिका। और मेरे हर सपने की हकीकत आप हैं। मानना पड़ेगा, राधे श्याम भैया ने बहू की एंट्री तो ऐसी करवाई है जैसे किसी महारानी की भी नहीं होती है। किस्मत मेहरबान हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है, पर यहाँ तो लड़की वाकई किस्मत वाली निकली। अरे चुप कर मोहिनी, ये राम सीता की जोड़ी है। देख कितनी शोभा दे रही है दोनों को एक साथ। अब रात का समय है। झील के किनारे बने पवित्र मंडप में अग्नि के सामने दोनों बैठे हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। वर वधू आगे आएंगे और अगले फेरे के लिए प्रतिज्ञा लेंगे। एक वो दिन था जब मैं दूसरों की खुशियां देखकर आहें भरती थी, और एक आज का दिन है जब अग्नि को साक्षी मानकर मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे शुरू होते हैं। पंडित जी जरा संभल कर, बहू का दुपट्टा अग्नि के पास न जाए। बहुत भारी काम है इस पर। बेटा आराम से बैठो। अरे वाह, ये लहंगा तो दूर से ही चमक रहा है सावित्री। सुना है इसमें असली डायमंड जड़े हुए हैं। आपकी हैसियत में तो ये सोचना भी नहीं है। बहन जी, ये जो गायत्री जी और किशोर जी का तो प्यार है जो चमक रहा है। राधिका और किशोर की शादी होती है। सभी लोग खाना खाते हैं और सिंदूर दान की रस्म के बाद सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का वक्त आता है। महल के बाहर फूलों से सजी कार खड़ी है। राधिका अपनी माँ सावित्री जी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही है। जा लाली, अपने नए घर को स्वर्ग बना। आज मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई है। भगवान ने तेरी सुन ली। माँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है। आप अकेले कैसे रहेंगी? कौन आपका ख्याल रखेगा? मेरा मन नहीं कर रहा आपको यहाँ इस हाल में छोड़कर जाने का। तू फिक्र मत कर बेटा, तू खुश रहेगी तो मैं भी ठीक रहूंगी। बेटी की विदाई तो कुदरत का दस्तूर है, इसे हंस कर निभा। देख बहन, इसे कहते हैं किस्मत का पलटना। कल तक जो हमारे घरों में मेहंदी लगाती थी, आज वो करोड़ों के घर की मालकिन बनकर जा रही है। माँ जी आप परेशान मत हो। राधिका आपकी बेटी है तो मैं आपका बेटा हूँ। अब से आपकी जिम्मेदारी मेरी है। राधिका कार में बैठती है और पीछे मुड़कर अपनी माँ और उस महल को देखती है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पीछे मेरा संघर्ष छूट रहा है और आगे एक नया अनजाना सा लेकिन एक खूबसूरत संसार है। अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह आती है और मेरी सुबह आज हो गई है। उदयपुर से शादी करके जब बारात वापस शहर हवेली पहुंचती है तो स्वागत के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सुना है लड़की बहुत ही गरीब घर की है। इसके पास रहने को ढंग की छत भी नहीं थी। इतने बड़े खानदान ने आखिर क्या देखकर रिश्ता जोड़ लिया? अरे मैंने तो भाई साहब को पहले ही कहा था, ये तो किस्मत का हो कि शादी हो गई, वरना इसके तो दो बार रिश्ते टूट चुके हैं। बड़ा मुश्किल से पल्ला झाड़ा है इसकी माँ ने। लोग तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ खोट तो होगा ही लड़की में। अच्छा, 2 बार शादी टूटते टूटते बची है, पर तो दाल में कुछ काला है। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर झुका लेती है। तभी किशोर उसका हाथ कसकर थाम लेता है और भीड़ की तरफ मोड़ता है। बस कीजिए, बहुत सुन लिया मैंने। बुआ जी और आप सब लोग भी सुन लीजिए। आप लोग इसे गरीब कह रहे हैं? जिस लड़की ने अपनी मेहनत से अपनी माँ का सहारा बना, जो स्वाभिमानी है, वो गरीब कैसे हुई?
खोट राधिका में नहीं, उन लोगों की सोच में थी जो दहेज और लालच के पीछे भाग रहे थे। अरे मेरे लिए गर्व की बात है कि इस घर की बहू बनी है। आज के बाद किसी ने भी इसके अतीत या गरीबी पर बात की तो याद रखिएगा। किशोर की बातों ने राधिका का मान बढ़ा दिया। अब हवेली के मुख्य द्वार पर फूलों की कालीन बिछी है। आओ बेटा राधिका, अपने भाग्यशाली कदमों से इस घर को धन्य करो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। राधिका के पैरों में सोने का कलश रखा है। वो धीरे से उसे गिराती है और आलता में डूबे पैरों से सफेद कालीन पर चलते हुए अंदर आती है। घर के अंदर का इंटीरियर बहुत ही रॉयल झूमरों और कीमती फर्नीचर से सजा हुआ है। नजर ना लगे मेरी बहू को, आज से ये घर, ये चाबियां और ये खुशियां सब तुम्हारी है। गृह प्रवेश के बाद किशोर राधिका को उसके नए कमरे में लेकर जाता है, जहां सफेद मखमल के पर्दे, ताजे गुलाबों से सजा बेड और खिड़की से दिखता खूबसूरत नजारा दिख रहा था। किशोर जी, आज आपने सबके सामने जो मेरा साथ दिया वो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। राधिका, इंसान के कपड़े उसकी गरीबी तय नहीं करते, उसका चरित्र और उसका साथ देने वाले लोग करते हैं। दोनों पति पत्नी प्यार में खो जाते हैं। शादी की अगली सुबह राधिका अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होती है। वो अपनी सादगी और स्वाद से सबका मन मोह लेती है। माँ कहती थी कि किसी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। आज मैं अपनी मेहनत और प्यार से इस घर को अपना बनाऊंगी। राधिका बेटा, ये क्या तुम आराम करती, लेकिन तुम्हारे हाथ के बने इस हलवे की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है। राधिका सबको अपने हाथ से खाना खिलाती है। उसकी मेहनत देखकर दादी, सास और ससुर जी बहुत खुश होते हैं। ये लो बेटा, ये खानदानी जड़ाऊ हार, तुम्हारा शगुन। तूने इस घर में कदम क्या रखा, मुझे तो लगता है अब मैं सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊंगी। पहली रसोई में सभी राधिका को कुछ न कुछ देते हैं। वहीं राधे श्याम जी उन्हें हनीमून की टिकट्स देते हैं, जिसके बाद किशोर राधिका को मालदीव्स लेकर पहुंचता है। किशोर जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं सच में मालदीव्स में हूँ। मैंने तो सिर्फ मोबाइल में ऐसी जगह देखी थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। राधिका, ये तो बस शुरुआत है। रात का समय है। समंदर के किनारे सिर्फ किशोर और राधिका के लिए एक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया गया है। ये तुम्हारे लिए। ये क्या, अभी तो इतनी सारी ज्वेलरी मिली है। वो सब घर वालों की तरफ से था, ये मेरी तरफ से है। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। किशोर राधिका को अंगूठी पहनाता है। मालदीव्स के उस सुंदर द्वीप पर राधिका और किशोर ने कभी समंदर में क्रूज की सवारी तो कभी लहरों के बीच स्कूबा डाइविंग की। अब मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, एक बहू के रूप में। राधिका वापस अपने घर आती है और 6 महीने बीतते हैं और पूरे घर को संभाल सुबह राधिका ताजे फूलों से मंदिर सजा रही है। फिर ससुर जी के लिए बिना चीनी की चाय और अखबार लेकर जाती है। राधिका बेटा, जब तक तुम्हारे हाथ की चाय ना मिले दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। तुम घर क्या आई, खुशियां खुद ब खुद खिंची चली आई। पापा जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसा पिता मिला। और हाँ, आज आपकी मीटिंग है तो मैंने आपका कोट और दवाइयाँ कार में रखवा दी है। दोपहर के समय राधिका सासू माँ गायत्री जी के साथ बैठकर घर के हिसाब किताब और दान पुण्य की बातें करती है। बेटा, मुझे पहले डर था कि तुम इतने बड़े घर को कैसे संभालोगी, पर तुमने तो अपनी सूझबूझ से मेरा काम आधा कर दिया। अरे ओ राधिका, वो मेरे कमरे का पर्दा थोड़ा ढीला था, जरा देख लेना। और सुनो, वो कल जो तुमने जुकाम के लिए काढ़ा पिलाया था ना, उससे काफी आराम मिला है। बुआ जी फिक्र मत कीजिए, मैं सब देख लूंगी और शाम को आपके लिए खास अदरक वाली चाय मैं खुद बना कर लाऊंगी। कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियां हैं और पूरा परिवार केदारनाथ की यात्रा पर निकलता है। राधिका एक तरफ अपनी सासू माँ का हाथ पकड़े है और दूसरी तरफ अपनी माँ का। किशोर गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा है। लाली, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि जीते जी केदार बाबा के दर्शन होंगे। माँ, ये सब महादेव की कृपा है और किशोर जी का प्यार, जिन्होंने हम सबको एक परिवार की तरह लाया है। ट्रिप से लौटने के बाद कुछ दिन बाद हवेली में पूजा का आयोजन होता है। अचानक राधिका चक्कर खाकर गिर पड़ती है और पूरा परिवार घबरा जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बहू को? अरे घबराने की बात नहीं है गायत्री जी, मिठाई मंगवाइए, राधिका जी माँ बनने वाली हैं। चलो, अब मैं खुशी खुशी सोने की नसेनी चढ़ सकती हूँ। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हुई। अगले कुछ महीनों तक पूरा परिवार राधिका की खातिर करता है और 7वें महीने में राधिका की गोद भराई का फंक्शन रखा जाता है। राधिका एक खूबसूरत मखमली जोड़े में स्टेज पर बैठी है। मुझे आज भी यकीन नहीं होता, अपनी ड्रीम वेडिंग के बाद मेरी गोद भराई भी किसी ड्रीम जैसी होगी।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस अरबपति ससुराल में गरीब बहू की ऐसी ड्रीम शादी और गोद भराई होगी। सभी राधिका को आशीर्वाद देते हैं और कुछ महीनों के बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। राधिका का सपना तो पूरा हो गया।